अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। तो 4.3 हमारे पास रेलिवेंट है HCF और LCM के। HCF हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हमारे पास LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। द HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। HCF क्या होता है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रेफर टू ग्रेटेस्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच डिवाइड द डैम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। ठीक है, वो क्या करे हमारे पास पूरा उसको डिवाइड कर दे और कोई रिमाइंडर ना छोड़े, तो उसको क्या बोलेंगे, वो HCF हो जाएगा उन दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का। हमारे पास HCF फाइंड करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन एंड सेकंड वन इज़ डिवीजन। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर ए है HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा एग्जाम्पल नंबर 19 है फाइंड द HCF ऑफ 6x² y 9xy²। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 6x² y और सेकंड है 9xy²। अब 6 है, 6 हमारे पास किसका मल्टीपल होता है, 2 और 3 का। 3 2s are 6 आ जाएगा और x² है तो ये 2 टाइम x लिख देंगे और y है तो y आ जाएगा। मतलब सिंप्लीफाई करके लिखना है, इसे अलग अलग करके लिख देना है। 9 है और 9 के हमारे पास फैक्टर बनते हैं 3 और 3, 3 3s are 9 तो 3 3 आ गया। अब ये x है, ठीक है, और y 2 टाइम आ जाएगा। इसमें कॉमन चीज़ें क्या होंगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास होता है हाईएस्ट, हमारे पास 3 कॉमन है एक, ठीक है, x कॉमन है और y कॉमन है, तो 3x और y यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका HCF आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 20 है फाइंड द HCF ऑफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड x² - 27 x² + 6x - 27 x² - 9। ठीक है, ये हमारे पास 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। फर्स्ट है सिंप्लीफाई करेंगे x³ - 27। अब 27 को हम लोग क्यूब में लेके जाना है, तो ये 3 का क्यूब, 3 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 27 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 3 है, x - 3 फिर क्या आएगा a का स्क्वायर, a यहाँ पे x है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो x - 3 x का स्क्वायर x, ये 3x और 3 3s are 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सेकंड हमारे पास x² + 6x - 27। इसके हम लोग मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 9 3s are 27, ठीक है, और 9 में से 3 माइनस कर दें तो 6 आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x + 9 रह गया अंदर। नेक्स्ट 2 में से -3 कॉमन आ रहा है तो x है, बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इनमें से x + 9 एक टाइम लिख देंगे, कॉमन आ जाएगा और बाकी अंदर क्या रह जाएगा x - 3। लास्ट टर्म है x² - 9। अब 9 है, 9 किसका स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² - b² इज़ इक्वल टू a - b a + b। तो ये एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। अब देखिए इनमें क्या चीज़ कॉमन है, x - 3 इन तीनों टर्म्स में कॉमन है, x - 3 x - 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका x - 3 HCF हो जाएगा। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 4.3, ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1, वो करते हैं। बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 21 x² y और 35 xy का स्क्वायर। ठीक है, इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 21 है, 21 का एलसीएम लें तो क्या आएगा, 3 7s are 21 और 7 1s are, मतलब इसके फैक्टर जो बन रहे हैं 3 और 7 लिख देंगे। फिर x² है तो x आ जाएगा 2 टाइम और y एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 1 टाइम। 35 का लें, 5 7s are 35 और 7 1s are 7, तो 5 और 7 इसके फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, फिर x आ जाएगा और y को हम सेपरेट लिख देंगे। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन देखना है हम लोगों ने, एक तो 7 कॉमन है, ठीक है, उसके बाद x कॉमन है एंड लास्ट पे y कॉमन है। तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 7 × x × y, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7xy आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 2 4x² - 9y², सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन है
2x² माइनस 3xy। हमारे पास फर्स्ट है जो उससे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सेकंड वाले को करेंगे। फर्स्ट कैसे करेंगे, 4x² है ना, तो 4 हमारे पास किसका स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। और ये 9y है, तो 9 हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 = 9, तो 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पे a हमारे पास है 2x और b है हमारे पास 3y, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। सेकंड है हमारे पास 2x² माइनस 3xy। इसमें देखें, इसमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा, एक x कॉमन आ गया हुआ है, यहाँ पे 3y कॉमन रह जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ रही है, एक तो ये 2x माइनस 3y दोनों टर्म्स भी हैं, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y। पार्ट नंबर 3 है x³ माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, पहले हम लोग x³ माइनस 1 के फैक्टर बना देंगे, x की क्यूब बना देंगे, और 1 का अगर क्यूब लें तो क्यूब ही आ जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब भी करें तो हमें 1 ही मिलेगा वापस, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें यहाँ पे a हमारे पास है x और b हमारे पास है बेटा 1, तो x माइनस 1 आ गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फिर क्या आएगा, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे x है। ठीक है, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस a भी आएगा, a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 1 है, तो x 1 = x ही आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस 1 एज इट इज़, x का स्क्वायर x² आ जाएगा। ठीक है, x और ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। सेकंड टर्म में हमारे पास x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसके फैक्टर नहीं बन सकते हैं, तो ये देखें, ये x² माइनस प्लस x प्लस 1 इसमें है, और इसमें भी x² प्लस x प्लस 1 है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, a³ प्लस 2a² माइनस 3y 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। तो इसके हम लोग फैक्टर बनेंगे। पहले देखें, सब में इन तीनों टर्म्स में हमारे पास a कॉमन है, a कॉमन आ गया हमारे पास, अंदर रह गया a² प्लस 2a माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ अंदर फैक्टर मिड टर्म ब्रेक करेंगे। कैसे मिड टर्म ब्रेक करते हैं, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है, दो नंबर्स को, उनको मल्टीप्लाई करके 3 आए और उन्हीं को प्लस या माइनस करने से 2 आ जाए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 1 = 3, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। a² प्लस 2a को हम लोगों ने पार्टीशन कर दी 3a और माइनस a में, और माइनस 3 आ गया। फर्स्ट 2 टर्म में से a कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा a प्लस 3। नेक्स्ट में से -1 कॉमन आएगा, a साइन चेंज होकर प्लस आ जाएगा और ये 3 आ गया। अब इनमें से कॉमन ले लें, हमारे पास a प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर आ गया a माइनस 1 रह गया। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है 2a³ प्लस 5a² माइनस 3y। अगेन a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लें, 2a² प्लस 5a माइनस 3 अंदर रह गया। मिड टर्म ब्रेक करें, इसको पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। ठीक है, 6 को हम लोग दो टर्म्स लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए, उनको प्लस या माइनस करने से 5 आ जाए, तो हमारे पास बनेगा 6 1 = 6। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2a² प्लस ये हमारे पास 5a 6a और माइनस a में टूट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम लोग कॉमन लेंगे 2a, हमारे पास यहाँ पे एक a रह गया और ये 2 3 = 6। यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो a प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, a प्लस 3 एक टाइम आ जाएगा और 2a माइनस 1 एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया a × a प्लस 3 2a माइनस 1। इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो a दोनों में है, ठीक है, a दोनों में है, a है, और दूसरा हमारे पास a प्लस 3 दोनों में आया। ठीक है, तो हमारे पास HCF इसका आ जाएगा a × a प्लस 3, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है t² प्लस 3t माइनस 4 t² प्लस 5t प्लस 4 t² माइनस 1। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में मिस्टेक है हमारे पास, यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वहाँ पे बुक पे प्लस दिया गया है। ठीक है, प्लस के साथ क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, तो हम माइनस के साथ करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा t² माइनस 3t माइनस 4। तो यहाँ से देखें, इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 4 1 = 4 बन जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास है, -3t ब्रेक हो गया 4t और t में, तो हमारे पास फर्स्ट 2 में से t कॉमन आ जाएगा, तो बेटा यहाँ पे t माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे +1 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे t माइनस 4 आ जाएगा, t माइनस 4 एक दफ़ा, ठीक है, कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास t + 1 रह गया, एक ये बन गया हमारे पास। सेकंड है हमारे पास t² प्लस 5t प्लस 4,
ठीक है। इसका हमारे पास अगेन इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 4 1 ज़ार 4 और 4 और 1 5 आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से t कॉमन ले लें तो t + 4 रह गया अंदर, ठीक है। नेक्स्ट में से 1 कॉमन ले लें तो t + 4 आ जाएगा। t + 4 कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया, t + 1। लास्ट वन है t² - 1। अब ये तो सिंपल ही है, 1 का स्क्वायर बना लेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a² - b², एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो t + 1 t - 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, t + 1 पहली फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो t + 1 इसका HCF आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6, x² + 15x + 56, ठीक है। x² + 5y - 24 x² + 8। फर्स्ट वाली को हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x² + 15x + 56। 7 8 ज़ार 56 और 7 को 8 में ऐड करें तो 15 आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो बेटा अंदर हमारे पास x + 8 रह जाएगा। नेक्स्ट 2 में से 7 कॉमन आ रहा है तो x + 8 रह जाएगा हमारे पास। x + 8 कॉमन आ गया है, बाकी अंदर क्या रह जाएगा, x + 7। सेकंड देखें वो हमारे पास x² + 5x - 24। अगेन मिड टर्म ब्रेक होगी, 8 3 ज़ार 24 और 8 में से 3 माइनस होके हमें 5 मिल जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ जाएगा तो x + 8 रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -3 कॉमन आएगा तो x + 8 आ जाएगा, ठीक है। x + 8 कॉमन आ गया हमारे पास तो x - 3। देखें दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एक तो हमारे पास अच्छा एक हमारे पास रहती है x² + 8x भी रहती है, इसमें से x कॉमन ले लें तो x + 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे x + 8 है, x + 8 है, x + 8 है, ये तीनों इसका हमारे पास क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x + 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका बुक के पीछे आंसर गलत है, x + 7 दिया गया है तो x + 7 किसी सूरत भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है x + 8। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।